आर्य समाज सांता क्रूज के माननीय प्रधान जी, मंत्री जी तथा समस्त कार्यकर्ता और अधिकारी वर्ग, हमारे मंचासी इस कार्यक्रम के उद्योक्ता और सभा में उपस्थित धर्मप्रेमी सज्जन, मान्य मातृशक्ति। सांता क्रूज में मैं यही आया ऐसी बात नहीं है, मैं आया हूँ और इस सांता क्रूज आर्य समाज से जहाँ तक मेरा संपर्क और संबंध है, हमारे माननीय प्रधान जी भूत तो है और भूत तो मैं भी हूँ। प्रधान जी भी भूत है और मैं भी भूत हूँ, पर घबराना मत, चिपकने वाले भूत। और इस समाज के अधिकारियों में सबसे पुराना और घनिष्ठ परिचय मेरा अगर किसी से है तो मेरे बड़े भाई माननीय मदन रहेगा जी से है। क्या हम दोनों बहुत वर्षों से वैदिक सिद्धांत पर चिंतन और मनन करते हुए, पुस्तक उनकी भी कई लिखी हुई है और मेरी भी कही, जो वैदिक सिद्धांत पर आधारित है और वैदिक सिद्धांत के खिलाफ संपूर्ण भारतवर्ष में अगर कहीं पर किसी पत्र पत्रिकाओं में कोई लेख निकलता है तो एक समय था उसका जवाब डॉक्टर श्रीराम आर्य कासगंज वाले दिया करते थे और उनके बाद वो जिम्मेदारी आर्यजनों ने मेरे ऊपर। तो वैदिक सिद्धांत के खिलाफ जहाँ कहीं भी कुछ कोई दिखता है उसका जवाब बखूबी मैं दिया करता। जहाँ तक मेरे पुराना परिचय की बात है तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपके किसी महाराष्ट्र बम्बई में कमिश्नर साहब थे डॉक्टर सतपाल सिंह जी। मैं डॉक्टर सतपाल सिंह जी के गांव में बड़ी मस्जिद का इमाम था और उनके इलेक्शन प्रचार में भी स्वामी जी हम सब साथ काम किए हैं। तो मैंने निवेदन किया कि आप लोगों को अब तक पता चल चुका है कि मेरा जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ। मैं सब तो सनातन वैदिक धर्म को अपनाया हूं, मेरे ऊपर जबरदस्ती किसी ने लादा नहीं। मैंने साहस स्वीकार किया और केवल अपने आप ही नहीं अपितु पूरे परिवार को मैं वैदिक संस्कृति में अपने सारे बच्चों की परवरिश वैदिक संस्कृति में की है। मेरी एक बेटी जिसको सामवेद, यजुर्वेद, अष्टाध्यायी, महाभाष्य ये सब कंठस्थ है। सारे बच्चे हमारे गुरुकुल में पढ़े। मेरा एक दामाद जो दिल्ली के खेड़ा गुरुकुल है उसके आचार्य हैं, एक बेटा जो गाजियाबाद सन्नाथ आश्रम में गुरुकुल है उसका आचार्य है। मैं उन आर्य समाजी जैसा नहीं कि इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। मैंने अपनी जिम्मेदारी को समझा है, मैंने अपनी जिम्मेदारी को जानने का प्रयास किया है। इन आर्य समाजियों का नाम तो मैं केवल डफली वाला रखा, ये सब डफली वाले डफली बजा उनको काम करना है। ऋषि दयानंद के छूटे हुए काम को न इन्होंने किया और न करना चाहते हैं। इनका उद्देश्य ऋषि दयानंद की मंशा को पूरा करना नहीं है, इनका उद्देश्य केवल और केवल धन संग्रह करने का है,
भवन पे काबिज होने का है, जो काम नहीं होना चाहिए वो काम होने का। अरे तुम शादी विवाह में भवन को किराया में देना बंद कर दो, शराब पीना बंद हो जाएगा। और शराबबंदी आंदोलन आप चलाते हो, लेकिन आप अपने समाज में शराब पिलाते हो। खैर, ये सब कह के मैं आप लोगों को दुखी करना नहीं चाहता, मैं सिद्धांत की चर्चा करता हूँ। ये बात आई इसलिए कि मैंने कुछ कह दिया, पर याद रखना मैं माफी नहीं मांगूंगा, माफी होता ही नहीं। और मैं निवेदन ये कर रहा हूं कि मैंने सत्य सनातन वैदिक धर्म को अपनाया है, जानकर समझकर। मैंने सत्याप्रकाश को पढ़ने के बाद 25 जगह मुस्लिम इंस्टीट्यूट में सवाल लिख करके भेजा, सत्याप्रकाश को बेस बनाया, जिसके ऊपर मैं अरबी में लिखा उनसुरीला मां पार वलातन सुरीला मन वाला, कि मैं कौन कह रहा हूं मुझे ना देखे मैं क्या कह रहा हूं, उस पर विचार करें। 25 जगह रिप्लाई के साथ सवाल भेजने के बाद 7 जगह से उत्तर मिला। उत्तर नहीं था, वैज्ञानिक बात थी। मौलाना आप इस काबिल नहीं के सवाल का जवाब दे रहे। किसी ने कहा आप ईमान से हाथ धो बैठे, किसी ने कहा मुर्तिद हो चुके हैं, किसी ने कहा आप काफिर हो चुके हैं, किसी ने कहा सभी सवालों को लेकर के आ जाइए, एक दिन में जवाब दे देंगे। पर गैरन ने जो सवाल उठाया वो सवाल का जवाब देने की हिम्मत है मुस्लिम समाज में, और परमात्मा की असीम अनुकंपा है। लेकिन 35 वर्ष के दरमियान में मैंने 15,000 मुसलमानों को अब तक वैदिक दर्शन दिया। अभी मैं परसों देख रहा था अंडमान निकोबार द्वीप में आर्य समाज की स्थापना हुआ, आर्य समाज ही नाच रहे उसको लेकर के। अरे कतर के दोहा में अरब कंट्री में अगर आर्य समाज की स्थापना किसी के द्वारा हुआ है वो महेंद्र पाल आर्य के द्वारा। अरब में कोई आर्य समाज की स्थापना नहीं। अंडमान निकोबार द्वीप में आर्य समाज की स्थापना हुई तो उसको कौन सी बड़ी बात? अरब देश में जाकर उन अरब देशों में अब तक लगभग 1300 हिंदुओं को मुसलमान होने से बचाया। सभी अरब कंट्री में मेरा काम है, बहुत सारे शिष्य मंडली मेरे वहां पर हैं जो काम कर रहे हैं हिंदुओं को मुसलमान होने से बचाया। हमारे रिक्शा वाला भी दावा देता है इस्लाम का। अभी भाई संतोष जी बता रहे थे, इन्होंने किताब लिखी है और संकलन लोखंडे जी के हैं, चंद्रशेखर लोखंडे हमारे मित्र हैं जो लातूर के रहने वाले हैं, उनका संकलन है। कलमबग भाई संतोष जी का है, संतोष जी हमारे बड़े पुराने मित्र हैं। और उस पुस्तक में महेंद्र पाल की घर वापसी भी दिखाया और महेंद्र पाल के द्वारा मौलवियों को, यानी इस्लाम जगत के किन किन विद्वानों को, सड़क पे कागज छूने वाले लोगों को मैं नहीं पकड़ा, क्योंकि सड़क पर कागज छूने वालों को पता नहीं चलता सही क्या गलत क्या है। वो बेचारे खाना पूर्ति में लगे। इस्लाम जगत के विद्वानों को मैं वापस लाया जो जामिया अज़हर से पढ़ करके आया, और वो भी रहे जाए यहाँ बैठे हैं, इसलिए मैं प्रमाण के तौर पर कह रहा हूँ। जामिया अज़हर से पढ़ करके आया, मेरे साथ डिबेट में रहा एक पाल पर। जब हार गया डिबेट में तो सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया। दिल्ली के पहाड़ में आर्य समाज में जहाँ पर स्वामी जी का भी आना जाना है, दिल्ली के पहाड़ में आर्य समाज में मैंने उसको वैदिक धर्म ही बनाया। और उसी को भाई राज सिंह जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। भाई रहजा जी को बखूबी माना। मैंने पकड़ा उन लोगों, केवल उन लोगों को पकड़ा नहीं, उन लोगों की दुकानदारी बंद कराने में मेरा सहयोग कम नहीं है। आप सब लोगों को मालूम है स्वामी जी सिद्धांत रक्षी सभा की सिद्धांत रक्षी सभा के नाम से एक सभा बनी थी जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी था, रहेगा जी। वो केवल सिद्धांत का प्रचार करते, सिद्धांत के खिलाफ कहीं कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो धरती अवला कर देते थे कि ये वैदिक मान्यता नहीं है, वैदिक सिद्धांत नहीं। मैं निवेदन कर रहा हूँ, देखिए ये आपके नगर की है और बखूबी आप सभी लोग जानते हैं। इन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, कब
वैदिक सिद्धांत, वैदिक मान्यता, वैदिक धर्म के आधार पर हमें यह पता लगा कि आदि सृष्टि में द क्रिएशन ऑफ साइंस, एक वीडियो मेरा लगा हुआ है यूट्यूब। आदि सृष्टि में परमपिता परमात्मा ने असंख्य जीव पैदा किए, असंख्य यानी अनगिनत, जैसा आकाश में सितारा गिना जाना सकता, ऐसे असंख्य जीव। बच्चा पैदा नहीं हुआ, परमात्मा ने बच्चा पैदा नहीं किया। जवान जवान स्त्री और पुरुष, नर और मादा के साथ हो गए। बच्चा पैदा करते तो पालता, जवान जवान स्त्री और पुरुष असंख्य पैदा किए, जिनमें 4 ऋषि हुए, अग्नि वायु आदि और वगैरह। उन 4 ऋषियों के द्वारा ऋग्वेद, साम और अथर्व, जिन्हें हम वेद कहते हैं, ये 4 भांड है, ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान। 4 भांडों को ऋषि, 4 ऋषियों ने मानव समाज को दिया। आदि सृष्टि में असंख्य जीव पैदा हुए और ऋषि बलदेव दयानंद ने अपने अमर सत्ता प्रकाश के 8वां समुल्लास में लिखते हैं, तिब्बत जो सबसे ऊंची चोटी है, वहीं पर ही पैदा हो गई। मैंने इसको पूछा, क्या इस्लाम की मान्यता है? इस्लाम की मान्यता एक स्त्री और एक पुरुष से पैदा हुआ। अब वो मेरी पुस्तक दीजिए, पुस्तक मेरी, इसलिए इसका नाम देखिए। बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को। ये दूसरा एडिशन, पहले एडिशन निकल चुके, ये दूसरा एडिशन है। तो मैंने यहां पूछा जाकिर नाइक से कि एक स्त्री और एक पुरुष से दुनिया का बनाया जाना क्यों और कैसा संभव होगा? ध्यान रखना कि आप समझ रहे हैं कि यहाँ जो विषय लेकर के दिया उस विषय के विरोध में बोला नहीं, यही विषय है, धर्म और बदल। सत्य क्या है? सत्य दुनिया वालों को जानने का प्रयास। एक स्त्री और एक पुरुष से दुनिया बनाया जाना इसलिए संभव नहीं होगा कि उनकी मान्यता को जब हम देखेंगे तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो सबसे पहला मानव था, उसका नाम कुरान और बाइबल के अनुसार आदम बताया गया। तो आदम को अल्लाह ने बुलाकर पूछा, मेरा विषय यही। मैंने निवेदन किया कि अल्लाह ने आदम को बनाने के लिए फरिश्तों को बुलाकर कहा, मिट्टी लिया, मैं एक नायब बनाना चाहता हूँ, प्रतिनिधि बनाना चाहता हूँ, खलीफा बनाना चाहता हूँ। सभी फरिश्तों ने मना कर दिया। एक फरिश्ता जिसका नाम अज़ाज़िल था, वो लाया मिट्टी। मिट्टी लाने के बाद अल्लाह ने पुतला बनाया। आप सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मैं आप लोगों से विनती कर रहा हूँ, पुतला बनाने के लिए पुतला बनाने वाला शरीरधारी होगा या नहीं रखा? थोड़ा मैं सहमति चाहूंगा। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे रोकिएगा, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो सहमति जताने में कोई टैक्स नहीं। पुतला बनाने वाला शरीरधारी होना अनिवार्य होगा। पुतला बनाने वाले को निराकार के द्वारा पुतला बनाया जाना संभव, और वो शरीरधारी है या नहीं उसका भी प्रमाण भाई से दे दो। मैंने पूछा कि जब अल्लाह ने पुतला बनाया, पुतला बनाने के बाद अल्लाह ने उसके अंदर रूह डाली, तू दाखिल हो जा इस आदम के शरीर में। मैंने कहा कि हमारे भारत में मैंने देखा पौराणिक जगत के पंडित लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ये सिखा अल्लाह से। अल्लाह ने कहा दाखिल हो जा, तू प्रवेश हो जा इस
मेरे पास है, कुछ भी है ये सामान, कि मैं किसी को दूंगा, मेरे पास रहना है, जिसको दूंगा उसके पास है। अल्लाह ने अपनी रूह डाली तो अल्लाह रूह से खाली हो गए। चलो कोई बात नहीं, मान लेता हूं। अल्लाह ने सभी फरिश्तों को सीधा करने के लिए कहा। सभी फरिश्तों ने मना किया, सीधा किया, लेकिन उसने मना किया। किसने? जो बनाया मिट्टी, उसने बोला मैं नहीं करता। क्यों? तो मैं आग से बनाऊं। उसने बोला मैं आग से बनाऊं और मेरी लाई हुई मिट्टी से इसको बनाया गया, मैं उससे बड़ा हूं, मैं इसको सीधा क्यों करूं? अल्लाह ने कहा ये मेरा हुक्म है। उसने बोला ये कैसा हुक्म आपका? मैं उससे बड़ा हूं, मेरी लाई हुई मिट्टी से उसको बनाया गया, उसको मैं सीधा करूं, ये तो मैं नहीं कर सकता। और अल्लाह ने कहा और इससे हाथ तो अल्लाह ने रखा रही है शरीर। मैंने पूछा कि भाई हमारे यहाँ परमात्मा अक्षुद्र मंगायाम शब्द से संबोधित किया है वेद में। एक और देवा सर्वभूत चुपड़ा सर्वव्यापी सर्वभूतात्मा आत्मा। परमात्मा एक है, ब्रह्मांड के रचयिता है, सृजन करता है, स्थिति करता, प्रलय करता है। सृष्टि की रचना के बाद सृष्टि को अपने काबू में किया हुआ, अपने वश में किया हुआ है। वो परमात्मा एक है। वेद में और आया है ना द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थो न विंशति न पंचम न सप्तः सप्तम न को 10 तक गिनाया। और 10 तक गिनाते क्या है? दुनिया के लोगों को परमात्मा केवल एक है। वो 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 भी नहीं है। वो तन्हा है, वाहिद है, एक अकेला है, अद्वितीय है। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। परमात्मा एक है, भिन्न और कोई नहीं। लेकिन इस्लाम वाले कह रहे हैं, मैंने बोला कि भाई ये सब भेद हम देख रहे हैं, इसके बावजूद भी आप सिमिलरिटी बिटवीन बता रहे हो हिंदुइज्म के साथ। मैंने कहा हमारे यहाँ पर परमात्मा को मानने के लिए किसी भी चोरिया की आवश्यकता नहीं है। ऋषि दयानंद ने ईश्वर स्तुति पुरातन उपासना के हाथ मंत्र में दर्शा दिया। ऋषि लिखते हैं ओम विश्वानि देव सनिकर्तुरिकानि परासुव यद्भद्रम सन्नासुव। हे सकल जगत का उत्पत्ति करता समग्र ऐश्वर्य शुद्ध स्वरूप सब सुखों का दाता परमेश्वर, आपकी ताकत के हमारे अंदर से संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुणकर्म स्वभाव और पदार्थ है वो सदा हमें प्रदान कीजिए। पर आर्य समाज में इस मंत्र का अर्थ दयानंद ने जो लिखा है उसको नहीं बोलते, गीत गाते। अब उसमें क्या कमी हमें नहीं समझ पाया। इन्हें किसकी नजर लगी? ये मेरे ऋषि दयानंद को पीछे छोड़ने की होड़ में ये भी मेरे। आर्य समाज में बढ़ रहा है निरंतर पंडागिरी, ये भी मेरे। आर्य समाज को आग लगी जिसमें धुआं नहीं, वो भी मेरे। घर को आग लगी घर की चिराग से, वो भी मेरे। मस्जिद से ये इशारा के और वाली पुस्तक का मैंने निवेदन किया ऋषि दयानंद यहाँ कह रहे हैं केवल इसी नहीं। ओम या आत्मना मननायं विश्व उपासते वशिषं यदि देवः यस्य छायामृतं यस्य मृतो कस्मै देवाय विशापि देवं। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर आत्मा और समाज का बल का देने हारा विद्वान लोग जिसको वहां विद्वान कहा गया है कि परमात्मा की उपासना करने वालों का नाम विद्वान है। और जो लोग परमात्मा की उपासना नहीं करते हैं तो विद्वान का विलोम शब्द लगा दिया। यस्य छायामृतं यस्य मृतो, ऋषि
केवल इतना ही 7वां मंत्र में और बताया, ओम सनो बंधुर्जनिता संविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशान स्थितिये नामन दय लोगों, वो परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक, सबका ध्यान देना ऋषि चाहती है। ऐ लोगों, वो परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा तो परमात्मा के पास है। परमात्मा ने नहीं बोला आर्य समाजियों के लिए उपदेश है, हिंदू के लिए उपदेश है, भारतीय के लिए उपदेश है, किसी का मनुष्य मात्र के परिणाम इंसान के लिए। ऐ लोगों, वह परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक, सब लोगों का नाम, स्थान और जन्मों को भी लाभता है। क्यों? कि वो सबका गुरु है, आचार्य है, राजा है और न्यायाधीश भी है, इसलिए सब मिलकर उसी की उपासना करनी चाहिए। ऋषि ने कहा इसमें बीच में कोई नहीं। अब यहाँ भी मैं दुर्भाग्य देखता हूँ आर्य समाज में कि ऋषि दयानंद ने यहाँ पर ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र लिखे हैं। आर्य समाज ने उसको 7 नहीं बनाया और 10 भी नहीं, 8 के 8 है। तो क्या आहुति डालने के लिए ऋषि दयानंद ने उस मंत्र का चयन किया है क्या? उसको आप क्यों नहीं अमल करते? उससे आप संतुष्ट क्यों नहीं है? मैं तो आर्य समाजियों को चुनौती दे रखा हूं, कोई माइक लगा के बता दे कि त्रियंबा कभी महेश से आहुति देने के लिए ऋषि दयानंद लिखा है। ये डबली वाले मैंने इसलिए मैंने निवेदन किया कि दुनिया वालों ने सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया। मैंने लाठी नाई से कहा कि तू सेमिनेटिव बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम बता रहा है, लेकिन अल्लाह के साथ मोहम्मद का नाम को हटा के दिखा। पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद नहीं है कोई माबूद से वाला कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। मैंने कहा मोहम्मद का नाम हटा करके दिखा। फिर अल्लाह वाहिद कहाँ है? अल्लाह एक कहाँ है? दूसरा कलमा में कहा गया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गवाही देता हूं मैं नहीं है कोई माबूद से वाला के, और गवाही देता हूं मैं मोहम्मद अल्लाह का बंदा और उसका रसूल है। मैंने कहा कि मेरे भाई साहब ये तो बताइए आप बराए मेहरबानी कि आपको गवाही देने के लिए बोला किसने? गवाही कोई मांगा नहीं आपसे, आप गवाही देने को। और हमारे यहाँ पर वेद स्वतः प्रमाण है, स्वतः प्रमाण है। सूरज को दीपक दिखाने की आवश्यकता है। वो ये मेरा पत्र पा करके बड़ा खुशामद किया और वो जान गया ये पढ़ा लिखा आदमी है, जानना चाहता है। तो मुझे 2004 के 1 जनवरी में आप किसी महानगर में मुंबई में सेमिनार किया, उस सेमिनार में हुआ है। लेकिन वहां जाने से क्या होता है उसका 1-2 प्रोग्राम में मैं देखा, मैं आया नहीं, मेरा कार्यक्रम बहुत था। मैं उसको लिखता रहा, सवाल लिखता रहा। फिर 2007 में उसने यह सेमिनार किया। ये विभिन्न देश के मौलानाओं को उन्होंने बोला, इसमें निमंत्रण मुझे भी दिया, क्या आप आइए, आपसे चर्चा करें। लेकिन उसमें भी मैं नहीं आया। 2007 में मैं नहीं आया, 2007 में भी मैंने उन्हें फिर सवाल लिख करके भेजा। सवाल लिख करके भेजा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं 2008 में 4/11/2008 सार्वदेशिक सभा के लेकर बैठ में, ये सार्वदेशिक सभा नहीं, ये तो चोर लोग बैठे हुए। वो सार्वजनिक हमारे सार्वजनिक सभा का मैं 11 वर्ष तक प्रचारक रहा। स्वामी आनंद जी के कारण सन्यास उन्होंने मेरे सामने दी थी। मैं 83 में आया, उन्होंने 86 का सन्यास लिया। इस सार्वजनिक सभा के लीडर है, मैं उसको मैंने खुली चुनौती दी। ओपन चैलेंज टू डॉक्टर जाकिर नाइक भाई पंडित महेंद्र पाला आली कि हिंदुइज्म के साथ इस्लाम का मेल कहाँ है? जब आदम को बना करके अल्लाह ने जन्नत में डाला तो अल्लाह ने देखा आदम का मन नहीं लगा, तो आदम के बाएं पसली के टेढ़ी हड्डी से उसको पत्नी को बनाया। मैंने कहा अल्लाह को पहला बनाना नहीं आता। ये मान्यता हमारी नहीं है। हमारे यहाँ पर स्त्री और पुरुष असंख्य जोड़ों के साथ है।
YouTube में आप जाकर के देख सकते हैं, वहाँ 300 लगभग 22 वीडियोस मेरे लगे हुए हैं। और परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि आज के दिन में 25,73,000 कुछ व्यूज है उसके, कि इतने लोगों के बीच में अपनी बात को पहुंचा दिया हूँ और संपूर्ण विश्व के आनंद में ये मैं दर्ज करा चुका हूँ कि एक ही धर्म है जिसका नाम सत्य सनातन वैदिक धर्म है। कोई मत नहीं हो सकता। और ईश्वरीय ज्ञान केवल और केवल वेद है। कुरान, बाइबल, त्रिपिटक, जितना विश्व खाली ये जितने भी मजहबी पुस्तक है, मजहबी पुस्तकों का ईश्वरीय ज्ञान का होना जरूरी है। ये मैं उजागर कर चुका हूँ, प्रमाण दे चुका हूँ, सिद्ध कर चुका हूँ। मैंने निवेदन किया कि अल्लाह ने वहां आदम की पसली को बनाया और आपकी मान्यता है कि दाया पसली के बजाय बाया पसली की एक टेढ़ी हड्डी क्यों है? मैंने कहा कि आप तो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, तो पर मैं तो देख रहा हूं आप एमबीबीएस मुन्ना भाई हैं। हड्डी कहीं कम नहीं। और कुरान के अनुसार वैन तुम्हारा कुछ तू फिल यवामा फन्यहु मा वालकुम मिन निसाए मसना वसला सवरवा। कुरान कहता है कि अगर तुम देखते हो माटी पितली ना लड़के के साथ तुम विचार नहीं कर पाएंगे तो अपने पसंद के मुताबिक शादी करो, निकाह करो, 2-2, 3-3, 4-4। तो जिन मुसलमान के पास 4 पत्नियां हैं उसकी हड्डी 4 कम होनी चाहिए क्या है? एक एमबीबीएस डॉक्टर के लिए मानना क्यों और कैसा संभव हो रहा है? इसलिए मैंने उसको एमबीबीएस मुन्ना भाई बोला। ये मानी नहीं। जब उस समय से मैं देखता आया, सुदर्शन न्यूज चैनल में भाई सुरेश चौहान के, जो सुदर्शन न्यूज चैनल के डायरेक्टर है, गणेश के खिलाफ, गणेश पूजा के खिलाफ जाकिर नायक ने छेड़। सुरेश जी ने ढूंढा कि जाकिर नायक के ऊपर काम किसका किया हुआ है। एक महेंद्रपाल के सिवा दूसरा नाम किसी का मिला नहीं। उन्होंने अपने स्टूडियो में बुलाया और जाकिर नायक का पर्दाफाश इस हेडिंग पे काम। यूट्यूब में आप देख सकते हैं। सुदर्शन जी यानी सुरेश जी कह रहे हैं अपने चैनल में कि डॉक्टर जाकिर नायक साहब, अगर आप यहाँ आ सकते हैं तो आपका स्वागत है। अगर आप यहाँ बोलेंगे मैं अपनी टीम को लेकर के वहीं चलता हूँ। आप डिबेट करिए महेंद्रपाल से। आज तक जवाब नहीं आया। केवल इतना ही मैं आर्य समाजियों के लिए कहता हूँ, जो जाकिर नायक वेद मंत्र गान कर रहा है, मुरुगाय मध्य, एक स्वस्तिवाचक के मंत्र मुरुगाय मध्य योगपाद स्वस्ति सदानम, एक मंत्र आता है स्वस्तिवाचक का। वो मुरुगाय मध्य का अर्थ बोल रहा है मुर्गा जबा करके खाना चाहिए। हमारे आर्य जगत में विद्वान ना मालूम कितने भाष्यकार हैं और कितने क्या है, सब अपने को फन्ने खा मानते हैं। लेकिन जाकिर नायक को किसी ने नहीं पूछा कि भाई तुम मुर्गाया मंत्र का अर्थ कहां से पाया? तो मुर्गा काट कर खाना चाहिए, मुर्गा जबा करके खाना चाहिए, ये कहां पाया तुमने? इसका अर्थ कहां से कर रहा है? मैं उसको घेर रखा, मैंने उसको दिखा दिया ये धर्म नहीं है। भारत सरकार ने 5 प्रतिबंध लगाया, उसने चोरी की है, टैक्स चोरी किया है, चोर है, चोर। जाकिर नायक चोर है, मुंबई वालों संग काम हो गए। उसने भारत सरकार की टैक्स चोरी की है। टैक्स चोरी करने के कारण 5 वर्ष के लिए उस पर प्रतिबंध लगाया। लेकिन मैं उसको घेरा, ईश्वरीय ज्ञान वेद है या कुरान, सब सनातन वैदिक धर्म ही है, धर्म है इस्लाम धर्म। और संपूर्ण इस्लाम जगत को मैं चुनौती दे रखा हूं। इस्लाम को कोई धर्म सिद्ध कर दे और कुरान को कोई कलाम सिद्ध करके दिखा। मेरा केवल 2 सवाल है संपूर्ण इस्लाम से। आज 35 वर्ष हो गया, जो आए वो मुंह के बल गिरे, हिम्मत करके मेरे सामने आना ही नहीं चाहते। जाकिर नायक के उस्ताद अब्दुल्ला तानी के साथ मेरा डिबेट हो रहा है। 8 फरवरी 2008 बुलंदशहर। अब्दुल्ला तानी कह रहे हैं कि मैं वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानता हूं,
उपदेश कुछ है, कुरान का उपदेश। वेद का उपदेश है परमात्मा को पाना चाहते हो तो परमात्मा को जानो, परमात्मा को जाने बिना परमात्मा का पाया जाना सब। और वो परमात्मा एक है, मैं पहले प्रमाण दे चुका हूं। लेकिन कुरान का उपदेश है अगर अल्लाह को पाना चाहते हो तो मोहम्मद को पाओ। वातिउल्लाह वातिउर रसूल, इताअत करो मेरी और मेरे रसूल की। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अगर अल्लाह को कोई पाना चाहता है पहले मोहम्मद को पाना पड़ेगा। मोहम्मद को पाए बिना कोई अल्लाह को पा नहीं सकता। और हमारे यहाँ उम्मीद की ये बात है कि परमात्मा अगर कोई पाना चाहता है तो बिचौलिया की आवश्यकता, बीच में कोई डायरेक्ट परमात्मा का पाया जाना संभव है। शर्त है उसमें, शर्त क्या है कि परमात्मा है कौन पहले जाने बिना परमात्मा का पाया जाना संभव नहीं है। वहां जानने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, मोहम्मद को पकड़ लो तो पाओ। इस्लाम वालों की मान्यता है कि क़यामत के दिन हज़रत मोहम्मद साहब सुपारिश करेंगे तो अल्लाह सब गुनाह माफ कर देंगे। ईसाई वालों ने बोला कि तुम्हारा पाप लगेगा नहीं, ईसा मसीह अपने ऊपर ले लिया, ये पाप करने का लाइसेंस दे चुके। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कहता था खुदा कह दो न घबराए मोहम्मद, कहता था खुदा कह दो न घबराए मोहम्मद, बख्शूंगा मैं उसी को जिसे फरमाए मोहम्मद। अरे थोड़ा कि तमाशा तो देखो, ये दोज़ख की आतिश जलाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। वैदिक संस्कृति में ये लागू होना संभव, वैदिक संस्कृति में ये बात आना संभव नहीं है। साकिब नायक के पास जवाब नहीं। अब्दुल्ला तालिब ने कहा हाँ हम वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं और प्रथम ज्ञान मानते हैं और कुरान को अंतिम ज्ञान मानते हैं। मैंने कहा वो ज्ञान किसका? बोले परमात्मा का। मैंने कहा मौलाना साहब आप बनाए मेहरबानी ये बताइए कि परमात्मा का ज्ञान पूर्ण है या अपूर्ण है? बोले परमात्मा का ज्ञान पूर्ण है। मैंने कहा परमात्मा का ज्ञान पूर्ण है तो पहले ज्ञान में कौन सी बात की कमी रह गई थी जो बात की कमी? परमात्मा का ज्ञान पूर्ण है, परमात्मा को ज्ञान बदलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम वेद को छोड़ भी दें उस कुरान के आधार पर ही खरा उतरने वाले नहीं, ऐसा मैं अकाल का प्रमाण दे रहा हूं। कुरान से पहले 3 किताबें और हैं जिनको तौरात, ज़बूर, इंजील के नाम से पुकारा जाता है। एक मूसा के ऊपर उतरी, एक दाऊद के ऊपर उतरी और एक ईसा के ऊपर। 3 किताबें अल्लाह कुरान से पहले नाज़िल की। इसलिए कुरान में ही सूरह बकरा में ही दूसरा नंबर सूरह में ही इसे शुरू किया। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व यक़ीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। नाज़िल की गई और नाज़िल की गई इससे पहले उन किताबों पर भी ईमान लाना है। जब उन किताबों को मंसूख कर दिया गया तो उन किताबों पर ईमान लाने का क्या मतलब? परमात्मा का ज्ञान कंप्लीट है, परमात्मा के ज्ञान को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आदि सृष्टि में परमपिता परमात्मा ने मनुष्य मात्र को ऋषियों के द्वारा, ये अग्नि वायु आदि तो लगा चारों ऋषियों के द्वारा ये मनुष्य मात्र को परमात्मा ने कंप्लीट ज्ञान दे दिया है। ज्ञान बदलने की आवश्यकता नहीं है। अब वो ज्ञान तो परमात्मा इतना है कि परमात्मा का ज्ञान में कोई कमी नहीं है। जो जितना उसमें से निकालना चाहेगा उनको उतना मिलता जाएगा, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान में कमी नहीं। अगर परमात्मा का ज्ञान खत्म हो जाए तो परमात्मा का दोष है। अब दिमाग की परिधि हमारी और आपकी सबकी बराबर नहीं है। जो जितना निकालना चाहेंगे, जो जिनके पास कैपेसिटी है, जो जितना पाना चाहेंगे तो उनको चला जाएगा। परमात्मा के ज्ञान समाप्त होने वाला नहीं। अब दाऊद पर अल्लाह ने ज्ञान दिया या मूसा पर दिया? मूसा पर तौरात उतारी अल्लाह ने, तो तौरात में जो ज्ञान अल्लाह ने दिया तो इस्लाम वालों की मान्यता है कि उस मूसा के काल के लोगों ने उसमें मिलावट की। शब्द याद नहीं, कहां पर इनकी
दूसरी मान्यता है कि उस मूसा के काल में जो लोग थे उन लोगों ने अल्लाह की दी हुई इस ज्ञान में मिलावट कर दिया। मैंने कहा अल्लाह को पता था या नहीं, पहले ये बताओ। अल्लाह को ये पता था कि मिलावट हो सकता है? और तुम्हारे पास अकल नाम की कोई चीज नहीं है कि ज्ञान अल्लाह का और मनुष्य उसमें मिलावे, ये संभव ही नहीं हो। अरे तुम वेद के मंत्रों के अनुसार कलम के नींव भी नहीं धर सकते हो। क्यों? कि नासिका वजन नासिका शब्द बन जाएंगे। इसलिए वेद पढ़ने का तरीका 8 किस्म के है, 8 प्रकार के है। धनपाशी का पाठ, जटा पाठ, माला पाठ आदि आदि नामों से मैं अपनी बेटी को भी पूरा तैयार किया। इस समय तिरुपति यूनिवर्सिटी में एमए कर रही है यूनिवर्सिटी से, तो मैं नहीं बदल जा रहा हूँ। वहां पर वेद मंत्रों के साथ ये भी कलम का नींव रखना संभव नहीं। कलम के नींव रखने से अक्षर बन जाएंगे। अब अल्लाह की दी हुई ज्ञान में लोगों ने मिलावट कर दी। इनको कहने के लिए दिमाग खर्च किया नहीं। चलो मैं मान लेता हूँ। तो पहले ज्ञान में अगर कुछ कमी रह जाए, जैसा मैंने भी किया, पहले एडिशन में कुछ कमी थी, इस एडिशन में मैंने इसको सुधार किया। तो पहला जो एडिशन था अल्लाह का, उस एडिशन में कुछ कमी रह गई होगी जो दूसरे एडिशन में सुधार किया गया अल्लाह। दाऊद पर ज़बूर मैंने पूछा, अब्दुल्ला तारिक साहब अल्लाह ने ज़बूर दिया दाऊद पर? बोले हाँ। मैंने कहा कि मूसा के खत्म होने के कितने काल के बाद दिया? अब वहां देखिए एक टमाटर हो गया। अगर तू ज्ञान में मिलावट किया तो देर अल्लाह ने ज्ञान दिया नहीं। कुछ काल का अंतर है, तो उस काल में जो लोग थे वो अल्लाह के ज्ञान से वंचित थे, उनके पास ज्ञान नहीं था। तो उनके लिए चलना दुश्मन होगा या नहीं होगा? किसको फॉलो करेगा? पहली बात। दूसरी बात उसमें यह होगी कि पहले जो मूसा के ऊपर दिया कौन है, और दाऊद के ऊपर दिया ज़बूर। दाऊद वाला कहेगा ये असली किताब अल्लाह का हमारे पास है, मूसा वाले कहेंगे असली किताब हमारे पास है। ये झगड़ा हो रहा है। 30 नंबर किताब है इनकी, जो हज़रत ईसा के ऊपर अल्लाह ने बताया। इंजील में अल्लाह ने देखा पहली वाली किताब में कमी रह गई थी, तो इसको पूरा किया तीसरा एडिशन में। तो अल्लाह के ज्ञान में कमी आना संभव होगा, लेकिन परमात्मा के ज्ञान में कमी संभव। यही कारण बना कि दुनिया वालों ने जानने का प्रयास नहीं किया। और चौथी किताब के रूप में जब अल्लाह ने कुरान को उतार दिया, तो कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, इसका जिक्र करने वाला मैं हूँ, इसका भेजने वाला मैं हूँ, इसका हिफाजत करने वाला भी मैं हूँ। मैंने अब्दुल्ला तारिक से पूछा कि हुजूर बराए मेहरबानी आप ये बताइए, जब कुरान में अल्लाह को याद आ गया कि इसका नाज़िल करने वाला मैं हूँ, इसकी हिफाजत भी मेरे जिम्मे में है, तो इससे पहले जो 3 किताब थी वो भी अल्लाह की थी, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी किन पर? उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह पर नहीं थी या अल्लाह पर होना नहीं चाहिए था? इन लोगों के पास जवाब है। क्यों? ये सब मजहब वाले हैं, इसलिए हमें सत्य को तलाश करना है और उसी सत्य के प्रतिपादन के लिए ऋषि और देवदैनन ने लोगों के दिए हुए अनेक बार विष का हलाहल को अपने गले के नीचे उतारा। ऋषि दैनन ने विष पान करके सत्य का उजागर किया, तभी उन्होंने जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश, जहां पर सत्य अर्थ का प्रकाश है। केवल सत्यार्थ प्रकाश ही नहीं, अपितु ऋषि व देवदैनन ने जो आर्य समाज के नियम बना के हमें दिए हैं। जब गिरगांव भाला में डॉक्टर माणिकराव के घर आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में, तो आर्य समाज का नियम 28 रखा गया। 2 वर्ष के बाद जब लाहौर में आर्य समाज की स्थापना हुई, तो आर्य समाज को 10 नियमों में आबद्ध किया।
उन 10 नियमों में से 5 बार ऋषि ने सत्य का उल्लेख किया। अब इसी के साथ जाहिर हो रहा है कि ऋषि कितने सत्य प्रिय थे, लेकिन आज के तथाकथित आर्य समाजी लोग सबको तिलाने नहीं दिया, सबको अलग कर दिया, सबको अपने पास आने नहीं दिया। ये तो लफली वाले हैं, इसलिए केवल कहते हैं यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ते हुए छल कपट दूसरा छोड़ कोई छोड़ना नहीं, क्योंकि छल कपट के समय इनके पास कुछ है भी नहीं, कोई एक ही बचा है छल कपट, उसी को लिए। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, ऋषि के बात सुनिए, मेरे नहीं, ये ऋषि के बात है। ऋषि ने कहा सत्य को बोलना और बुलवाना है। आज ये लोगों, सत्य बोलना तो अपने आप में बड़ी बात है और उसे बुलवाना बड़ा कठिन बात है। सत्य अपने आप में बोलना बहुत बड़ी बात है, किंतु औरों से बुलवाना बहुत कठिन काम है। ऋषि ने केवल इतना नहीं कहा, ऋषि ने कहा असत्य को छोड़ना और छुड़वाना मैं अब समझता हूं। अपने आप में असत्य को छोड़ दे, जैसे महेंद्र पर फौरन सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार कर लिया है, सत्य को धारण कर लिया है, असत्य को छोड़कर, और मैंने तो समग्र दुनिया वालों को सत्य और असत्य बता दिया, ये असत्य और ये सत्य। ऋषि यही कह रहे हैं कि असत्य को छोड़ना और छुड़वाना, असत्य जो अपने आप में छोड़ दे वो भी बड़ी बात है, लेकिन औरों से छुड़वाना ये बहुत कठिन काम है। लोग छुड़वाना नहीं चाहते। अरे आर्य समाज में एक वैचारिक क्रांति है, आर्य सामाजिक वैचारिक क्रांति है। आर्य समाज आत्मिक खुराक है, आर्य समाज दिमागी खुराक है। उन खुराक को, दिमागी खुराक को, आत्मिक खुराक को आर्य समाजियों ने छोड़ने के कारण आज समाज में उदर पूर्ति के बिना लोग छूटा नहीं पड़ रहे। वो खुराक तो आपकी छूट गई। कौन सी खुराक? जो दिमागी खुराक, आत्मिक खुराक वो छोड़ गया, और पेट में तो देना पड़ेगा। अब उसी पेट वाला खुराक के कारण ये सब खाना पूर्ति कर रहे हैं, हो रहा है सब कुछ। ऋषि ने कहा इसी सत्य के प्रति, देखिए ऋषि खुद, ऋषि ने कहा कि सत्य का प्रतिपादन करना मैं अभी समझता हूं। कौन सा सत्य? उसको भी खोला, ब्रह्मा से लेकर के जगनी पर्यंत ऋषि मुनियों के जो उद्गार है, जो विचार